प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी में संकलित अनिवार्य संस्कृत अनिवार्य संस्कृत में एक पाठ है जो अंतिम पाठ के रूप में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें पहला पैराग्राफ आपको शायद पढ़ा दिया गया है। अब आइए हम लोग दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए लिखा है भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिना। मिला? भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। सर्वेपि वयम् एकस्या संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च एका राष्ट्रीया। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। ये देखिए परीक्षा में आया है, इसलिए आपको यह पाठ मैंने पहले भी बताया था महत्वपूर्ण है। आज भी बता रहा हूँ यह पाठ महत्वपूर्ण है। सारे पाठ एक तरफ और जीवन सूत्राणी तथा भारतीय संस्कृति पाठ एक तरफ है। जीवन सूत्राणी पाठ सबको आता है ना, अंतिम पाठ है। अब आइए यहाँ देखते हैं लिखा है कि भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है। अपनी भारतीय संस्कृति कैसी है। देखिए लिखा है भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी प्रकार के, सर्वेषां मतलब सभी प्रकार के मतावलंबिना माने मतों को मानने वाली या धर्मों को मानने वाली संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी प्रकार के धर्मों को मिलाने वाली, मानने वाली, बताने वाली एक क्या है, संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा। काले काले मतलब काला काला नहीं, समय समय पर। काले काले मतलब समय समय पर विविधा विचारा, अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृतौ समाहिता। तो समय समय पर देखिए लिखा है काले काले विविधा विचारा। समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार भारतीय संस्कृतौ समाहिता, भारतीय संस्कृति में समाहित हुए। बड़ा सही है। तो आगे देखिए लिखा है ऐसा संस्कृति सामाजिकी संस्कृति। ऐसी संस्कृति सामाजिक संस्कृति। ऐसी संस्कृति सामाजिक संस्कृति है। यस्या विकासे जिसके विकास में, यस्या विकासे जिसके विकास में विविधानाम जातीनाम अनेक प्रकार की जातियों एवं संप्रदायों का विश्वास और योगदान दृश्यते मतलब दिखाई पड़ता है। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं ध्यान से। लिखा है भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी प्रकार के धर्मों को मानने वाली एक संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा। अनेक प्रकार समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार भारतीय संस्कृतौ समाहिता, भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए अर्थात आकर के मिल गए। ऐसा संस्कृति सामाजिकी संस्कृति। ऐसी संस्कृति, ऐसा संस्कृति मतलब ऐसी संस्कृति सामाजिक संस्कृति है। यस्या विकासे जिसके विकास में विविधानाम जातीनाम अनेक प्रकार की जातियों एवं संप्रदायों का विश्वास और योगदान दृश्यते मतलब दिखलाई पड़ता है। आएगा? आगे क्या लिखा है? अतएव अस्माकं भारतीया। अतएव इसलिए अस्माकं भारतीया हम भारतीयों की एका संस्कृति, एक संस्कृति है और एका च राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता। अतएव अस्माकं भारतीयानां, भारतीयानां षष्ठी बहुवचन
इसलिए हम भारतीयों का या हम भारतीयों की एक ही संस्कृति च एका राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता है। आशा है समझ में आ रहा होगा। सर्वेपि वयम एकस्या संस्कृति समुपासका। सर्वेपि सर्वे अपि हम सभी लोग, ध्यान देना, सभी लोगों की, ध्यान देगा, सर्वेपि वयम, वयम सर्वेपि हम सभी की एका संस्कृति, हम सभी लोग एक ही संस्कृति के समुपासका माने समान रूप से उपासक हैं, पूजा करने वाले, उपासना करने वाले हैं। माने हम सभी लोग, वयम सर्वेपि हम सभी लोग एकस्या संस्कृते एक ही संस्कृति के समुपासक माने समान रूप से उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य और एक ही राष्ट्र है तथा उसकी एक ही राष्ट्रीयता है। अब देखिए एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है कि यथा भ्रातरः, भ्रातरः मतलब भाई भाई, जिस प्रकार से भाई भाई परस्परम मृत्वा, परस्पर रूप से मैं लगातार रूप से मिलजुल करके, जिस प्रकार से भाई भाई लगातार रूप से मिलजुल करके सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और सौहार्द मतलब प्रेम के साथ परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति अपने परिवार की उन्नति करते हैं। देखिए जहाँ पर भाइयों में आपस में मनमुटाव नहीं होता, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो वह परिवार विकास की ओर अग्रसरित होता है, विकास की ओर उन्मुख होता है। और जिस घर में, जिस परिवार में भाई भाई में फूट हो जाती है, आपस में उनमें मित्रता नहीं बल्कि शत्रुता हो जाती है, निर्दयता हो जाती है, तो वह परिवार टूट करके बिखर जाता, परिवार का विनाश हो जाता है। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि परिवार का विनाश किस प्रकार से हो रहा, इस सब समझ सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि यथा भ्रातरः, जिस प्रकार भाई भाई परस्परम मिलित्वा, परस्पर रूप से मिलजुल करके बड़े ही सहयोग और प्यार के साथ, सौहार्द मतलब प्यार या प्रेम के साथ परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति अपने परिवार की उन्नति करते हैं, अपने परिवार का विकास करते हैं, तथैव उसी प्रकार अस्माभिः अपि हम भारतीयों को भी, उसी प्रकार से हम लोगों को भी सहयोग और प्रेम के साथ अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा, तभी जा करके हम भारतीय संस्कृति के एक सच्चे उपासक हो सकते हैं। आशा है यह पंक्ति आप लोगों को समझ में आई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति थी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा जल्द से जल्द नजदीक आ रही है, इसलिए अगर आप तैयार नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं सबको एकदम अच्छी तरह से रिपीट करते रहिए। रोज 2-2, 3-3 पाठ पढ़ने का प्रयास करो और कम से कम आप 1 घंटा पूरे 24 घंटे में यहाँ पढ़ने पर, कॉलेज में जा कर के पढ़ने पर, उसके पश्चात आप घर पे बैठ करके 1 घंटा अवश्य पढ़िए। 1 घंटा मतलब एक विषय के लिए 1 घंटे का अगर आप निर्धारण नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि जो बक्से में आप अपना रिजल्ट रखने वाले हैं उसमें कुछ नंबर आपको नहीं मिलेंगे और जीवन भर वो तकलीफ, वो परेशानी आपको कुरेदेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अब भी नहीं सुधरे, कहते हैं ना कभी गधा खेत नहीं खाया है, सही बात है, अभी गधा खेत वाकई में नहीं खाया है, अभी गधा खेत में घुसा ही नहीं। कहते हैं तब पछताने क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी पछताने का जमाना नहीं है, पछताने का सोच नहीं है। अभी आपके पास फुल मोमेंट है, बहुत सा टाइम है। और ध्यान दीजिएगा, लड़ाई में वही जवान जीतता है, ध्यान देना, युद्ध में वही योद्धा जीतता है जो सर्वप्रथम अपने हथियारों से दुरुस्त रहता है। हथियार का मतलब क्या? लड़ाई करने वाले साधन। साधन का मतलब
आपके लिखने की कला ठीक है, राइटिंग अच्छी है। जिसकी राइटिंग गड़बड़ है वो अभी से लिखना प्रारंभ कर दे। जिसको याद करना नहीं आ रहा है, स्मरण केंद्र उसका कमजोर है, वो अभी से थोड़ा थोड़ा मेहनत करना प्रारंभ कर दे। अभी भी समय बहुत है, आपके पास पूरे के पूरे 100 दिनों का समय है। अभी भी 100 दिन आपके पास है। 100 दिन का मतलब एक विषय के लिए 100 घंटे, पता ही नहीं, एक विषय के लिए 100 घंटे हैं आपके पास घर पे बैठ करके पढ़ने का। 5-6 विषय हैं, आप पूरे के पूरे विषयों को पूरे घंटे में तब्दील कीजिए और बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी आप अच्छे से 100% नंबर लाएंगे। मेरी एक सोच है, मेरी एक कल्पना है, मेरी एक इच्छा है कि आप लोग 70 में 70 पाएं, ठीक है। और इसके लिए बहुत से अधिक पढ़ाई आपको नहीं करना। अब आप लोग बेस आप लोगों का बन गया है, ट्रिकली पढ़ाई कीजिए। कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, कैसे नहीं आया, हमको नहीं आ रहा है, किस प्रकार से हम पढ़ें, ये तमाम प्रकार के प्रश्नों का संकलन लेकर के बैठिए। और जब भी बैठिए पढ़ने के लिए तो आप सोचिए कि मुझे यह पाठ यहाँ से यहाँ तक खत्म करना है और उसके साथ साथ उस पाठ से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तरों को ध्यान में रखना है। रोज आप पढ़िए, रोज रिवीजन कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे पर्यायवाची याद हो गया, तद्भव तत्सम आ रहा है और 4-5 निबंधों का संकलन मैंने तैयार कर लिया है। ये सब बहुत गंदी आदत है। आप ये सोचिए कि अरे मैं पढ़ा हूँ, फिर पढ़ता हूँ, देखो कुछ नया निकलता है, नहीं निकलता। रोज कुछ न कुछ आपको नया निबंध आप लिखना चाहें तो पहले रूपरेखा बनाइए। रूपरेखा को किस तरह से सजा करके लिखना। एक दिन में निबंध नहीं लिखी जाती। निबंध लिखने का संकलन तब तक कीजिए जब तक आप परीक्षा में निबंध लिख करके चले ना आए। तो मूलखंड काव्य, लक्ष्मण मेघनाथ का चरित्र चित्रण आपको पता है, श्योर है कि वो आएगा। कितनी बार आप याद करके लिखे हैं, अपने मन से पूछिए। कभी नहीं लिख रहे हैं आप घर पे बैठ करके उसको लिखने का प्रयास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 लोगों में से 2 जीवन परिचय आने तय हैं। आप कितनी बार याद करके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने घर पे लिखे, ये आप अपने आप से पूछें। इधर सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, इन 4 कवियों को जो ध्यानपूर्वक पढ़ा वो 3 नंबर लेकर के गया। आप अपने मन में सोचिए आपने कितनी बार याद करके कितनी बार अपने कॉपी पर लिखा, ये आपको खुद पता चलेगा। ममता नामक पाठ गद्य संकलन से, मित्रता नामक पाठ और भारतीय संस्कृति या अजंता, 3 पाठों के संग्रह को आप कितनी बार घर पे पढ़ रहे हैं, ये आप अपने मन से सोचिए। ये सब प्रश्न परीक्षा में कोट करेंगे। सूरदास का 11 पैराग्राफ का संकलन पद नामक शीर्षक है। चरण कमल बंदो हरिराई से लेकर के संदेशो देवकी सो कहियो। कितनी बार घर पे बैठ करके आप उसका रिवीजन रट्टा मार रहे हैं। आपको मैंने कहा काव्यगत सौंदर्य बढ़िया से तैयार कीजिए, नीचे आपको 1 नंबर मिलेंगे। आप संदर्भ पे आपको 1 नंबर मिलेगा, 4 नंबर व्याख्या पे मिलेगा, 1 नंबर काव्यगत सौंदर्य में। कितनी बार आप लिखे हैं उसको लिख करके कई बार लिखिए, ताकि परीक्षा में बैठे तो आपको वह क्वेश्चन ताजा नहीं बल्कि बासी लगे। समझ में आया? जो क्वेश्चन आपको ताजा लगेगा वो आपको कम समझ में आएगा, आप कम लिखेंगे। बासी का मतलब जब कई बार आप दोहराए रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो खेल है। जितने भी लड़के यहाँ से पढ़ करके जाते हैं परीक्षा देने, जब वो परीक्षा दे करके आते हैं तब वो कहते हैं अरे सर जी ऐसा लग रहा था ना कि जैसे यहीं पे कोचिंग में बैठ करके हम लोग जो है परीक्षा दे रहे हैं। और कोचिंग के पेपर तो जो आप बनाते हैं बड़े हार्ड होते हैं, वहाँ के क्वेश्चन तो बड़े सरल होते हैं। सरल नहीं थे, आपने उसे सरल कर दिया। आप यहाँ पे कठिन प्रश्नों का संकलन प्रूव करते कठिन प्रश्नों को उत्तर देते आप इतने माहिर हो गए कि वहां पे कठिन प्रश्न भी आपके लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया, सरल हो गया। समझ में आया? तो जितने भी रस, छंद, अलंकार बार बार लिखो, बार बार उसे याद करो, बार बार लिखो, बार बार कॉपी कलम खर्च करो, दिमाग को खर्च करो। आप लोगों को पता होगा विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनय, विद्या जो है वो विनम्रता को प्रदान करती है ना। विद्या से ही ध्यान दीजिएगा व्यक्ति आगे बढ़ता है। और एक बात आप लोग यह भी जानते हैं कि इस विद्या को जितना हम लोग खर्च करते हैं उतना यह विद्या क्या होती है, बढ़ती है। तो विद्या रूपी धन को आप कलेक्ट करके मत रखो, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा। आप उसको बार बार निखारो, बार बार उसको बताओ, बार बार समझाओ, अपने आप को ही समझाओ,
तब जा करके आपको एकदम क्लियर होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो रस, छंद, अलंकार, निबंध, तुमुल, खंड काव्य और बताओ क्या क्या है, तद्भव, तत्सम, संधि, समास, है ना, पर्यायवाची, और इधर क्या है, गद्य, पद्य, अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी पाठ, वीरा वीरेण पूज्यते पाठ, और प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ, जीवन सूत्राणि पाठ, और भारतीय संस्कृति चल रहा है। ये सब पाठों को बार बार रिवीजन कीजिए। कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो ठीक है, मैं भी जानता हूँ दो पूछे हैं आप, तो मैं 3 श्लोक याद करके जा रहा हूँ। कैसे नहीं आएगा? जो श्लोक आप याद कर लिए, बंधनम मरणम वा विजयो वा विपराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, या आप दो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित, याद है ना? मरणम मंगलम यत्र विभूति यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनोपमायते। या आप 8वें पाठ का जो भी पढ़ रहे हैं इसमें लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। एक पाठ कट गया था, आप लोग उसे भी याद किए थे। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यत अशिष्यत पंकजाली इत्थम विचिन्तित कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। ये 3-4 श्लोकों को याद करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसे याद करने के साथ जैसे एक सर्प होता है, लोग कहते हैं उसकी आंखों में दूसरे व्यक्ति का चेहरा जो है उतर आता है, वैसे ही पूरे श्लोक को अपनी आंखों में बैठा लीजिए। जब आप लिखिए तो वहां पे क्या बोलते हैं इसको, हलंत, कामा, बिंदी, चंद्रबिंदी, कहाँ पे 2 पाई खींची गई, जहाँ पे 1 पाई खींची गई, सबको सब आप याद कीजिए हूबहू। श्लोक जब आप लिखेंगे तब जा करके आपको एकदम 100% 2 नंबर मिलेगा। अनिवार्य संस्कृत जैसे वाराणसी हो गया, वाराणसी पाठ के अंतर्गत कुछ श्लोकों का संग्रह, क्या बोलते हैं, प्रश्नोत्तरों का संग्रह जैसे पूछा जाता है। वाराणसी की मर्था प्रसिद्धा, वाराणसी कति विश्वविद्यालय संति, है ना, वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थिता, है कि नहीं? तो इन सभी प्रश्नों के संकलन को मैंने लिखवा दिया, आप उसे रोज रिवीजन कीजिए, रोज पढ़िए, तब जा करके आपको परीक्षा में 100% नंबर मिलेगा। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात और कह देना चाहता हूँ, जितने भी विद्यार्थी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, इन लोगों के साथ साथ आप लोगों को भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग परीक्षा के ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को ध्यानाकर्षित करते हुए, बाजार में गाइड जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक, अरिहंत का गाइड कंप्लीट कोर्स, और अवतार का कंप्लीट कोर्स, या बोले तो गाइड, मास्टरमाइंड, या तमाम प्रकार के जो गाइड मिलते हैं उनको खरीदिए, तब पर भी ठीक है, न खरीदिए तब पर भी ठीक। आप अपना स्वयं का नोट्स बनाइए, ठीक है? आप अपने स्वयं को जब तक नोट्स के रूप में तब्दील नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला है नहीं, सब बंटा धारा ही है। गाइड में लिखा है, किताब में लिखा है, आप सोचेंगे चलिए पढ़ लेंगे। जब आप स्वयं का नोट्स बनाएंगे, लिखते लिखते आप जब थकेंगे ना, तो आपको खुद ही याद आएगा, अरे मैंने इसे लिखा था, ये तो मुझे याद है। और एक बात और बता दें आपको कि जैसे गाइडों का संकलन बाजार में दुकानदारों के पास प्रस्तुत हुआ है, उसी प्रकार से 30 या 35 रुपए का एक अनसॉल्व पेपर आता है। हर एक विषय का अनसॉल्व पेपर आता है, उसमें प्रतिदर्श 30, 35, 40 प्रश्न पत्रों का संकलन, पेपरों का संकलन दिया रहता है। उसे आप लोग लेकर के जरूर उसे याद करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप रोज प्रश्नों के संकलन को रिपीट करेंगे, रोज हल करेंगे, तब देखिएगा उस एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोग बहुत प्रसन्न होंगे, 70 में 70 पाएंगे। उस दिन आप लोगों से ज्यादा हम प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैं जो सोचा था वो हो गया। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को समक्ष भारतीय संस्कृति नामक पाठ का अगला पंक्ति लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी लोगों को शुभ दिन।